रामनगर के नाम के एक छोटे से गांव में धोंदू और उसकी पत्नी नर्मदा रहते थे। हाँ जी, सुनते हो? घर में कुछ खाने के लिए बचा नहीं है। मैं क्या करूं नर्मदा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तो कुछ काम धंधा ढूंढो ना। वो तो आपसे होता नहीं है, बस इधर उधर भटकते रहते हो। आज अगर आपने कुछ लाया नहीं तो भूखा ही रहना पड़ेगा। धोंडू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर निकलता है। आज जंगल में जाके लकड़ियां काटूंगा, उससे मुझे थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। उससे मैं नर्मदा के लिए एक अच्छा सा गजरा लेके जाऊंगा। कम से कम ताने मारना तो बंद करेगी। और बाकी के पैसे का घर में चावल ले लूंगा। हाँ, ये अच्छा है, ऐसा ही करूंगा। चलो अब जल्दी जल्दी जाता हूं। जैसे तैसे करके धोंडू जंगल में पहुंचता है। कौन सा पेड़ काटूं, ये वाला या ये वाला? हाँ, ये वाला पेड़ बड़ा है, इसको ही काटता हूं। इसे बेचूंगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। धोंडू पेड़ काटता है और सारी लकड़ियां इकट्ठी करता है और बाजार में बेचने के लिए निकलता है। आज तो मुझे ज्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे। धोंडू सारी लकड़ियां बाजार में बेचता है और पैसों की पोटली कमर को लगाता है और वापस घर के लिए निकलता है। रास्ते में धोंडू को एक तालाब दिखता है, तो धोंडू पानी पीने के लिए उस तालाब के पास जाता है और पानी पीने लगता है। और पानी पीने के लिए जैसे ही वो झुकता है, धोंडू के कमर में लगाई हुई पोटली वहीं गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं अब नर्मदा को गजरे कैसे लेकर जाऊंगा? उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? अब फिर से उसके ताने सुनने पड़ेंगे। अच्छा है कि मैं मर ही जाता हूँ। ऐसा बोलकर धोंडू तालाब में कूदने लगता है। तभी अचानक वहां पे एक साधु बाबा आ जाते हैं। अरे रुको रुको, तुम्हें क्या आपत्ति आ गई है कि तुम अपना जीवन समाप्त कर रहे हो धोंडू? धोंडू साधु बाबा को सारी हकीकत बताता है। चिंता मत करो धोंडू, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला साधु बाबा? मुझे सब पता है। चलो ये लो। ये चिड़िया कैसे मेरी समस्या दूर करेगी साधु बाबा? ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है धोंडू, ये जादुई चिड़िया है। इसके पास जो तुम मांगोगे तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन एक बात का याद रखना, ये चिड़िया सिर्फ हमें जो चाहे वो चीजें दे सकती है, लेकिन एक बार दी हुई चीज हम वापस नहीं ले सकते। धोंडू वो जादुई चिड़िया लेकर घर जाता है। नर्मदा, अरे हो नर्मदा, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। हे भगवान, ये तुमने क्या लाया? यहाँ पे हमें ही खाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से आप ये चिड़िया ले आए हैं। अरे धीरे बोलो, ये कोई सीधी सादी चिड़िया नहीं है, ये जादुई चिड़िया है, जादुई। क्या? जादुई चिड़िया? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक सोने का हार दिलवा दो। अरे ओ चिड़िया, लग जा काम पे। तुरंत ही वहां पे जादू से सोने का हार आ जाता है। अरे ये हार कितना खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया ये हार। साधु बाबा ने तो सच में काम की चीज दी है। और हाँ नर्मदा, मैं एक बात तो बताना ही भूल गया। साधु बाबा ने मुझसे कहा था कि ये चिड़िया सिर्फ हमें जो चाहे वो चीजें दे सकती है, लेकिन एक बार दी हुई चीज हमसे वापस नहीं ले सकती। हाँ, इसमें क्या है, ऐसा कुछ करने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, वो भी है। अब मुझे बैठने के लिए बड़ा सा सोफा चाहिए और इधर एक टीवी चाहिए। आप चिड़िया को बोलो ना मुझे ये सब देने को। अरे नर्मदा, इतना लालच अच्छा नहीं है। ये सारी चीजें हमें अपने कष्ट से कमाना चाहिए।
अब हमें कष्ट करने की क्या जरूरत है? मुझे सोफा और टीवी चाहिए, अभी के अभी। अब मैं नर्मदा का दिल भी नहीं तोड़ सकता। अरे ओ चिड़िया, लग जा काम पे। और उसी वक्त उनके घर में सोफा और टीवी आ जाता है और उस चिड़िया को लेकर नर्मदा की लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन नर्मदा धोंदू से कहती है कि मैं जिस भी चीज को छूऊं वो तुरंत ही सोने में बदल जाए, फिर ऐसे तो मैं बहुत ही अमीर बन जाऊंगी और अपने घर में नौकर भी रखूंगी। हाँ हाँ, सब कुछ करेंगे। और ऐसे ही सब जगह हाथ लगाकर नर्मदा हर चीज को सोने में करने लगी थी। और उस वक्त धोंदू बीच में आ जाता है। नर्मदा का हाथ धोंदू को लगता है और धोंदू उसी वक्त सोने का बन जाता है। नर्मदा को कुछ भी समझ नहीं आता क्या किया जाए, वो रोने लगती है। उतने में नर्मदा को धोंदू ने जो बात बताई थी वो याद आती है कि चिड़िया सिर्फ हमें जो चाहे वो चीजें दे सकती है, लेकिन एक बार दी हुई चीज हम वापस नहीं ले सकते। ये सोचकर नर्मदा फिर से रोने लगती है और साधु बाबा को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ती है। शाम होने तक नर्मदा सिर्फ साधु बाबा को ढूंढती है। तब जाकर साधु बाबा उसको मिलते हैं और नर्मदा रोते रोते सब बताती है। शांत हो जाओ नर्मदा, तुमने लोभ किया। तुम्हें जो मिला तुमने उससे और बेहतर पाने की कोशिश की। इसका अंत में यही अंजाम होने वाला था। हाँ हाँ बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने जो मिला उससे और ज्यादा पाने की ख्वाहिश रखी। मुझे माफ कर दो। मैं धोंदू को पहले जैसा कर सकता हूँ, लेकिन क्या बाबा? जब धोंदू पहले जैसा हो जाएगा तब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें फिर से बहुत कष्ट करने पड़ेंगे। हाँ साधु बाबा, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ मेरे पति लौटा दीजिए बाबा। मैं पहले जैसे ही मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तुम अब घर जाओ, सब कुछ पहले जैसा ही होगा। और खूब मेहनत करो, सब कुछ अच्छा होगा। हाँ बाबा, बहुत धन्यवाद। कोई भी कैसी भी आपत्ति हम पर आती है तो हमें कष्ट और अपने बल पर सामना करना चाहिए। कोई भी लाभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो नर्मदा जैसी हालत हो सकती है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी लाभ नहीं करना चाहिए।